News Hub, born to fight for right. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शनिवार सुबह काफ़ी अव्यवस्था देखा गया जब डस्ट स्टॉर्म के चलते 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स डिले हो गई। शुक्रवार रात से शनिवार मॉर्निंग तक 25 फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई और 7 कैंसिल। पैसेंजर्स ने विजुअल्स शेयर करते हुए कहा कि गेट पर उन्हें बिना बताए कई घंटे तक रोका गया। एयर इंडिया की फ्लाइट A1251 के पैसेंजर्स ने पूरी रात बिना खाना खाए और पानी पिए वेट किया। एयरलाइंस ने वेदर और ATC कंजक्शन को रीजन बताया है, पर पैसेंजर्स ने पूरे मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। 26/11 मुंबई हमले के 15 साल बाद NIA की जांच में एक नया राज सामने आया है। तहव्वुर राना, जो पाकिस्तान मूल के कैनेडियन व्यापारी हैं और डेविड हेडली के करीबी, उन्होंने मुंबई हमले से पहले दुबई में एक शख्स से मुलाकात की थी। ये शख्स हमले की जानकारी रखता था, ऐसा NIA के सोर्सेस का कहना है। राना अब दिल्ली में NIA की सख्त सुरक्षा वाली हिरासत में है। हेडली ने 2008 में राना को इंडिया न जाने की चेतावनी दी थी। उसी दौरान दुबई में एक आदमी से मिलवाया था, जिसे लेकर शक है कि उसका संबंध ISI या किसी आतंकी संगठन से हो सकता है। राना और हेडली ने मुंबई में अपने दफ्तर का किराया समाप्त कर दिया था, जिसे हेडली ने पहले जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। NIA जानकारी इकट्ठा कर रही है कि क्या ये सब एक बड़े योजना का हिस्सा था। राना ने नवंबर 2008 में अपनी पत्नी के साथ कई शहरों दिल्ली, आगरा, कोची, अहमदाबाद का दौरा किया था। ये सब जगह टारगेट बन सकती थी, ऐसी आशंका है। अब राना को CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में एक छोटी हिरासत सेल में रखा गया है, जहां पर 24 घंटे सुरक्षा और हर दिन स्वस्थ जांच हो रही है। NIA को उम्मीद है कि राना से मिल रही जानकारी से 26/11 के कई छिपे राज सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने AIADMK के साथ BJP के नए गठबंधन का स्वागत किया है, जो 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि NDA तमिलनाडु को नए विकास का रास्ता पर ले जाएगा और करप्ट और डिवाइस DMK सरकार को हटाएगा। चेन्नई में हुई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और AIADMK लीडर EPS ने अलायंस के अनाउंसमेंट किया। EPS NDA का CM का फेस होंगे। ये गठबंधन 2023 के ब्रेकअप के बाद वापस बना है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में भड़के प्रोटेस्ट के बाद 110 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूती और शमशेरगंज में सबसे ज्यादा वायलेंस देखा गया, जहां अरसौन, पत्थरबाजी और रोड ब्लॉकेट भी हुए। एक टीनेजर पुलिस फायरिंग में भी घायल हुआ। मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी लगाए गए हैं। BJP ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जिहादी वायलेंस और गवर्नेंस का फेलर बताया। फिलहाल हालात टेंस हैं, लेकिन नए हिंसा के इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं। आज पूरे देश भर में UPI सर्विसेज में किसी टेक्निकल इशू के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस आउटेज को एक्नॉलेज किया है और कहा कि वो इस इशू को रिसॉल्व कर रहे हैं। ये अप्रैल महीने में दूसरी बार है जब UPI में टेक्निकल डिफिकल्टीज आई हैं। यूजर ने ट्रांजैक्शंस और फंड ट्रांसफर में प्रॉब्लम्स फेस की। अकाउंट डिटेक्टर्स के हिसाब से 2300 से ज्यादा लोगों ने कंप्लेंट्स की, जिसमें 81% लोगों ने पेमेंट इश्यूज रिपोर्ट किए। NCPI ने माफी भी मांगी है और अपडेट दिया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। मुंबई के बांद्रा एरिया में एक पुरानी दरगाह लैंड डिस्प्यूट को लेकर चाकू से किए गए हमले में शाकिर अली शेख की मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने 4 लोगों, इमरान खान, उसकी पत्नी फातिमा, उस्मान अली शेख और जाकिर अली शेख को गिरफ्तार किया है। घटना में 3 और लोग जो शाकिर को बचाने गए थे हल्के घायल हुए। झगड़ा गर्म बहस के बाद हिंसा में बदल गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इंजर्ड लोगों को भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए कहा कि अगर किसी राज्य का गवर्नर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजता है तो प्रेसिडेंट को उस बिल पर 3 महीने के अंदर फैसला देना होगा। या तो मंजूरी देनी होगी या मना करना होगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए इतना क्लियर टाइम लिमिट फिक्स किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 3 महीने से ज्यादा डिले होता है तो राज्य सरकार को बताना होगा कि डिले क्यों हुआ। ये फैसला तमिलनाडु के केस में आया, जहां गवर्नर ने 10 बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा था और कोर्ट ने इस एक्शन को गैर कानूनी और गलत बताया। कोर्ट ने सरकारी कमीशन, पूंजी कमीशन को भी जिक्र किया, जो पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे मामले में टाइम लिमिट होनी चाहिए। इस डिसीजन से सेंटर और स्टेट्स के बीच एक तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
हरियाणा से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने है, जहां पर एक लड़का अपने बॉयज हॉस्टल के गेट पर सूटकेस लेकर आ रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी सूटकेस किसी चीज से टकरा गया और अंदर से लड़की की चीख सुनाई दी। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। जब पूछा गया सूटकेस में क्या है, लड़का घबरा गया और बोला कपड़े और डेली यूज की चीजें हैं। पर वेट ज्यादा होने की वजह से लड़के से सूटकेस उठाया नहीं जा रहा था। जब गार्ड्स ने सूटकेस खोला तो सब शॉक हो गए। अंदर एक लड़की थी। वहां स्टूडेंट्स का जमघाट लग गया और वीडियो बन गया, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अनाउंस किया कि मलाड में एक क्रिएटिव इकोनॉमिक हब बनेगा। ये इनिशिएटिव फिल्म सिटी में बनने वाले नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर मुंबई को एक ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस बनाने का एम रखता है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुंबई को क्रिएटिव इकोनॉमी का इंटरनेशनल सेंटर बनाने में मदद करेंगे। ये हब कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल आर्ट जैसे क्रिएटिव फील्ड्स को बूस्ट करेगा और नए टैलेंट के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज लाएगा। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेशनल हेराल्ड केस में इल्जाम है कि यंग इंडियन ने एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज सिर्फ 50 लाख में ली थी। ईडी के मुताबिक 988 करोड़ का पैसा धोया गया। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रार्स को नोटिस भेजा गया है। News Hub, born to fight for right.